जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले वीडियो में हमने गुड्स सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम के ऊपर जो टैक्स जो लगता है वो देखेंगे डिटेल्स में। इनकम के ऊपर टैक्स जो लगता है वो इनकम टैक्स जो है दो तरह का होता है। मैंने जैसे कि बताया था, जो जीएसटी था वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स था, मतलब वो सामान पे लगने वाला टैक्स था। और एक होता है डायरेक्ट टैक्स, वो होता है जो इनकम के ऊपर लगता है। मान लीजिए जैसे कि मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, मेरा कोई कंपनी है जिसमें से हर साल मान लो जो है 50 लाख का मान लो टर्न ओवर होता है। मतलब 50 लाख का जो है मैं ट्रेडिंग करता हूँ हर साल में, ठीक है। 50 लाख का जैसे मैंने ट्रेडिंग किया और उसमें से मैंने 49 लाख रुपया, मतलब 50 लाख का मेरा ट्रेडिंग है हर साल का, मतलब 50 लाख का मतलब सामान मैं बेच रहा हूँ और उसमें से 49 लाख रुपया मेरा खर्च होता है हर साल। मतलब ये 49 लाख कहाँ कहाँ जाता है मेरा, मान लीजिए मैं लाइट बिल भरता हूँ, वर्करों को सैलरी देता हूँ और पानी बिल भरता हूँ। ये सब जोड़ जाड़ के मेरा मान लो 49 लाख खर्चे हो जा रहा है, तो मेरा बचा कितना, मतलब 1 ही लाख रुपया वो बच रहा है मेरा इनकम के रूप में, सिर्फ 1 लाख रुपया। तो क्या मुझे इनकम टैक्स भरना है? फिर नहीं भरना है। क्यों नहीं भरने का है? इसका भी स्लैब है कि हमें कब कब भरना है और कितने रुपए पे भरना है। अगर मेरा सब कुछ काट पीट के, मतलब ये सब खर्चा वर्चा, मतलब वर्करों का लाइट बिल, पानी बिल, ये सब काट पीट के अगर मेरा 2.5 लाख कम से कम से बचता है, ठीक है, 2,50,000, 2.5 लाख अगर मेरा बचता है ये इनकम के रूप में, मतलब सब कुछ काट पीट के अगर बचता है, तो मुझे टैक्स भरना है। कितना भरना है? अगर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में मेरा इनकम बचता है तो मुझे टैक्स के रूप में कितना % भरना है? 5% जो है टैक्स भरने का है, ठीक है। 5% मतलब ये पूरा सालाने का है, साल का है पूरा, ठीक है। ये पूरा साल का है, मैं बता रहा हूँ, ये महीने का नहीं होता है, पूरा सालाना होता है। साल का मान लो मेरा कितना इनकम हो रहा है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में अगर मेरा इनकम बचता है इतना रुपया, तो उस पर मुझे जो है 5% जो है इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। ये टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है तो वो लेके जाएगी। और अगर मेरा इनकम 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख के बीच में है, तब मुझे कितना % टैक्स भरना है? 10%, ठीक है। फिर मुझे 10% टैक्स भरना है। अगर मेरा इनकम 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है तो मुझे कितना % भरना है? 15% टैक्स भरना है। ये 5% जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मेरा इनकम 10 लाख से लेकर के, अगर मेरा इनकम 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख के बीच में है तो मुझे कितना % टैक्स भरना है? 20%। अगर मेरा इनकम 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में है तो मुझे कितना भरना है टैक्स? 25%। एक स्लैब और है, अगर मेरा इनकम 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख अबव, अगर मेरा इनकम 15 लाख से ऊपर है, मतलब इसके ऊपर है, तो मुझे कितना % टैक्स भरना है? फिर 30% भरना है, ठीक है। 30% भरना है। मतलब भारत में जो है टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरा जाता है, लेकिन उसमें भी लोग चोरी करते हैं। अब देखते हैं ज़्यादा कैसे भरा जाता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा सालाना इनकम
मान लीजिए मेरा सालाना का जो है 10 करोड़ का जो है मैं व्यापार करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, 10 करोड़ का सामान करता हूँ, तो 18% तो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी तो भरना है ना, जीएसटी सामान के ऊपर लगता है, तो इस पे छोड़ दीजिए। अब जिसका भी कारोबार है 20 लाख के ऊपर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि उसको जीएसटी भरना ही है, 18% तो जीएसटी लग जाएगा। और मान लीजिए 10 करोड़ में से आपका सब कुछ खर्चा उर्चा काट के, मतलब कंपनी का जो भी लायबिलिटी है, जो भी आपका सैलरी वर्कर लोग का, लाइट बिल, पानी बिल, हर चीज़ बिल भरने के बाद में मान लीजिए आपका कितना 2 करोड़ बच जाता है या 1 करोड़ मान लो बच जाता है, तो आपका ये इनकम हो गया। अब इस पे जो है सरकार को कितना % आप इनकम देंगे? 15 लाख के ऊपर रहेगा तो कितना % भरना है? 30% आपको भरना है, ठीक है, 30%। तो 1 करोड़ का 30% कितना हो गया? 30 लाख, मतलब आपको जो है 30 लाख आपको तो भर देना है इनकम टैक्स के रूप में। 1 करोड़ इनकम आपका, मतलब बच गया आपका पैसा, इनकम मतलब सब कुछ खर्चा उर्चा काट के, तो आपको जो है 30 लाख जो है सरकार को जो है आपको देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, यानी कि जीएसटी भरा आपने, फिर जो है आपको जो है इनकम टैक्स के रूप में फिर आपको 30 लाख भी भरना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ आपके पास बचता है हर साल का, तो सालाना भरना है, सालाना इनकम का सालाना टैक्स। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे एक चीज़ और है, एक और टैक्स के बारे में है, जो कि हम पर्सनल टैक्स के बारे में जानेंगे। वो क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसमें एक और चीज़ देखिए, 1 करोड़ आपका जो है सालाना जो है बचत हो रहा है, सब कुछ खर्चा काट के, आपको 30 लाख कितना टैक्स भर दिए, 30%, ठीक है। अगर मान लीजिए टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का 1 करोड़ आपने टैक्स नहीं भरा, उसमें से पूरा का पूरा खर्चा कर दिया, पूरा खर्च कर दिया, तो एक डिपार्टमेंट होता है, इसी का एक डिपार्टमेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये छापा नहीं मार सकते, क्योंकि ये जो है आपके इनकम में से टैक्स लेती है। जब आपने खर्चा कर दिया तो इनकम टैक्स कैसे लेगा? नहीं ले सकता है। तो ये क्या बोलेगा, एक संस्था है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये छापा मार सकता है। इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये क्या है ईडी, ठीक है, ईडी क्या है, आईटीडी क्या है, ये हम लोग अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जानेंगे हम। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, ये जो है, ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, ये सन 2020 में लोकसभा में पास हुआ था, अभी जस्ट में। इसके पहले कुछ और नियम लगता था, ठीक है, ये नया वाला है आपके सामने। इसके पहले जो है, मतलब 2020 के पहले कुछ नया लगता था, वो कुछ यूँ था, बता रहा हूँ मैं आप लोग। अगर 2.5 लाख से लेकर के, अगर 2.5 लाख से लेकर के अगर 5 लाख इनकम था, तब जो है 5% था टैक्स, वो तो उतना ही था सेम, पहले बता रहा हूँ 2020 के पहले जो था। और 5 लाख से लेकर के अगर आपका इनकम 10 लाख के बीच में है, तो सीधा सीधा 20% टैक्स भरना होता था, ठीक है, बचे हुए इनकम के ऊपर। अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर था तो कितना था, तो 30% आपको जो है टैक्स भरना पड़ता था, काफ़ी हाई चार्जेस था। 2020 के बाद अब थोड़ा रेट सस्ता हुआ है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स का परसेंटेज। पहले क्या था, अब क्या था, जो आपका है वो ध्यान में रखिएगा। पिछले वाला मैं बताऊँ सिर्फ जानकारी के लिए। तो इनकम टैक्स कौन लेके जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है। तो अभी 2022 है, अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हीं के अधीन में ये वित्त मंत्रालय काम करता है। अब प्रोफेशनल टैक्स देखेंगे, क्या है ये प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स जो अभी मैंने पढ़ा इसके पहले वो क्या था, वो डायरेक्ट टैक्स था, मतलब आदमी से डायरेक्ट ले लिया जा रहा है, मतलब उसका बचा हुआ इनकम से उसी से लिया जा रहा है, मतलब सामान पे उस पर नहीं लग रहा है। सामान जो है, सामान पे जो टैक्स लगता है वो जीएसटी होता है, और जो
जो बचे हुए इनकम, जो लोगों का इनकम है उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। और जो प्रोफेशनल टैक्स आता है एक प्रकार का, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा आप लोग। एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो प्रोफेशनल टैक्स है सभी राज्यों का कुछ अलग अलग होता है, लेकिन लगभग सबका सेम ही होता है, कुछ ही बहुत अंतर होता है। तो जो काम करते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, जो भी जॉब करते हैं 8 घंटा 12 घंटा कंपनियों में, इस सब के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। देखिए रसीद भी लिखा होता है पीटी करके, प्रोफेशनल टैक्स। ये सालाना कितना भरना पड़ता है कर्मचारियों को? तो ये 2500 के आसपास जो है भरना होता है। किसी किसी राज्यों में थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स कौन लेके जाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट लेके जाती है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये टैक्स लेके जाती है। सालाना कितना लेके जाती है? 2500 रुपया। तो ये कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग जो है ये इतना ही होता है। मतलब मंथली जो है हर मंथली कट रहा है, ये साल का नहीं होता, हर मंथ 200-200 रुपया कटते जाता है। अगर आपका सैलरी जो है, मान लीजिए मुंबई में आप काम कर रहे हैं, आपका अगर पेमेंट 12-13 हज़ार है, तो हर महीना जो है 200-200 जो है कटता जाएगा प्रोफेशनल टैक्स के रूप में। और वो सब टैक्स कहाँ जाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और सभी राज्यों में ये लगता है, कोई कोई राज्य में नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने वो चीज़ लागू नहीं किया है। क्योंकि ये क्या है, ये राज्य सरकार के अधीन आता है, तो राज्य के ऊपर अगर मन करेगा तो माफ़ भी कर सकती है टैक्स। तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल माफ़ नहीं है, तो कहाँ कहाँ माफ़ है मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में ये माफ़ है, नहीं लगता है प्रोफेशनल टैक्स। दिल्ली हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यूके समझ जाइएगा, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब में क्या है, यहाँ की सरकार ने माफ़ कर दी है कि मतलब कि हम आपसे जो है प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेंगे। क्योंकि ये क्या है, राज्य जो है, राज्य सरकार जो है वहाँ की कानून बनाती है, तो उसके मोड़ पे वो चाहे तो माफ़ भी कर सकती है। लेकिन इनकम टैक्स जो है हर हाल में भरना है। टैक्स जो है सरकार का जो है मतलब एक मूलभूत जो है इनकम सोर्स है, इसको भरना ही चाहिए। क्योंकि वो रोड बनाता है, बिजली देता है, बहुत कुछ करता है देश के लिए। तो टैक्स जो है सबसे बड़ा जो है इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रोफेशनल टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेके जाती है, इनकम टैक्स कौन लेके जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है। ये सालाना जो है 2500, मतलब ये मंथली लेकिन देना पड़ता है, हर महीना 200 रुपये के आसपास रहेगा। जैसा आपका इनकम रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। अगर मान लीजिए आपका इनकम 10,000 महीना है, तो आपको 120 या 150 ही देना है मंथली, वो कट ही जाता है अंदर। इसमें आप चोरी नहीं कर सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स में आप चोरी नहीं कर सकते हो। एक टाइम पे आप जो है इनकम टैक्स में चोरी कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स चोरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका पहले से ही कट के तब आपको सैलरी मिलती है। आपको उसमें रसीद में दिया रहेगा, ये पहले ही काट लिया रहता है हम लोग, तब आपको हाथ में आता है आपकी सैलरी, ठीक है। तो आप इसमें जो है चोरी नहीं कर सकते, ये पहले से कट के आएगा, ठीक है। वैसे टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो नियम लगाया भाई भरना चाहिए। अगर नहीं भरेंगे तो फिर सरकार के खिलाफ धोखा होगा, तो अपना वो छापा वोपा मारेगी अपने हिसाब से। और कैसे मारेगी मैं हम लोग किस अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये फिलहाल ये 2 चीज़ कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये अगर ये सब भरते नहीं है तो कौन छापा मारेगा और कैसे छापा मारता है और कब कब मारता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।